आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। ना 8 उसका 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से शुभ अवसर के लिए। मैं आज आपको एक कहानी के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के नज़दीक क्यों नहीं हैं। एक बार की बात है कि एक परमेश्वर का सेवक नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर जब वो अपने बाल कटा रहा था तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और वो व्यक्ति कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, एक भी नहीं। तभी वहाँ पर बैठे पासवान यानी परमेश्वर के सेवक इस बात को सुन रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। इस बात पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। लोग कहते हैं हाँ ये बात सच है, क्योंकि यदि परमेश्वर होता तो आज इस दुनिया में बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी में पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हैं, समस्या में हैं। हाँ, लोगों ने कहा हाँ ये बात सच है कि परमेश्वर है ही नहीं। तभी कुछ देर बाद जब परमेश्वर का सेवक वहाँ से जाता है, जब वो जा रहा होता है रास्ते में, तब उसे एक बड़े और लंबे बाल वाला एक व्यक्ति दिखता है जिसकी दाढ़ी और बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। उस व्यक्ति को देख करके वो परमेश्वर का सेवक उसी नाई के दुकान के पास आता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर इस बात को कहता है कि कोई भी नाई है ही नहीं, एक भी नहीं, कोई नाई नहीं है। नाई इस बात को सुनकर थोड़ा सा चकित होता है और वो पूछने लगता है, अरे भाई अभी तो आपने बाल कटाए और आप कह रहे हैं कि कोई नाई है ही नहीं। परमेश्वर का दास इस बात को कहने लगता है, हाँ ये बात तो सच है कि कोई नाई है ही नहीं। बोला कैसे? बोला आओ मेरे साथ चलो। परमेश्वर का दास उस नाई को वहाँ पर लेकर के गया और जब लेकर के गया तो उसने उस व्यक्ति को दिखाया जिसके दाढ़ी और बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। उसने कहा कि यदि नाई होता तो इसके दाढ़ी और बाल इतने लंबे नहीं होते। नाई ने कहा कि ये मेरे पास आया ही नहीं तो मैं इसके बाल कैसे काटता, इसकी दाढ़ी कैसे बनाता। परमेश्वर के सेवक ने कहा बिल्कुल यही बात है, जब तक आप परमेश्वर के पास जाएंगे ही नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर है। आप कैसे गरीबी से छूटेंगे, आप कैसे अपनी समस्याओं से छूटेंगे, आप कैसे अपनी परेशानियों से छूटेंगे जब तक आप परमेश्वर के पास आएंगे नहीं। यदि आप आएंगे तभी आप छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं भी आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर है, क्योंकि इतनी सुंदर सृष्टि वो खुदा ही कर सकता है, वो परमेश्वर ही कर सकता है। अद्भुत कार्य जो कोई नहीं कर सकता वो ही परमेश्वर कर सकता है। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि लाजर जो 3 दिन से कब्र में था उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो खाल सड़ चुकी हो उसको वापस ला सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं जो इस कार्य को कर सके। आपको पता है कि जब शाऊल रास्ते पर जा रहा था तो दोपहर के समय एक बहुत तेज़ रोशनी हुई। तो क्या आपको पता है कि दोपहर के समय भी कोई तेज़ रोशनी हो सकती है? कौन कर सकता है? वो ही परमेश्वर कर सकता है जिसने इस सृष्टि को बनाया हो, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ होता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर रचना उस खुदा ने करी है और ये आकाश और पृथ्वी और आप और मैं सब उसी ने बनाया है। सब उस परमेश्वर ने ही हमको और आपको बनाया है और हम सब उसी की रचना है। मेरे प्रियो, आप शायद परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है और वो आपसे बेहद प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे खातिर अपनी जान को दिया, आपके खातिर अपनी जान को दिया, और मेरे ही आपके कारण नहीं बल्कि इस पूरे संसार के कारण अपनी जान को दिया। और वो चाहता है कि आप बचाए जाएं।
और आप बहुत यादगार जीवन पाएं। यदि आप बचना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें, अपने जीवन में उसे ग्रहण करें और बुलाएं, वो ज़रूर आएगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।